सिगरेट की डिब्बी हो या फिर शराब हो, उस पर एक चेतावनी लिखी होती है कि ये मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर होता है। लेकिन हिंदुस्तान में और दुनिया भर में ज़्यादातर लोग इस मादक पदार्थ को बिना उस चेतावनी को पढ़े इनटेक कर लेते हैं, ले लेते हैं। यही कारण है कि कैंसर जो भी होता है उसके ज़्यादातर कारणों में से ये जो मादक पदार्थ है उसका 40% का रेशियो है। और इन्हीं कैंसर पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कनिष्क हॉस्पिटल से डॉक्टर मुकेश गुप्ता सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये लेना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में लगातार कैंसर बढ़ रहा है और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या इसके लिए किया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया और इसमें अगर कैंसर की बात करें तो पूरे भारत देश में करीब 18 लाख नए कैंसर हमें डिटेक्ट होते हैं और उसमें से करीब 8 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ा फिगर है और ये कहीं कोरोना से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और जैसे आपने बताया कि इसका मुख्य कारण स्मोकिंग, किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग हो वो होता है। इसके अलावा जो टोबैको होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्मोकिंग से पेट के और शरीर के हर तरह के कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम इन 2-3 चीज़ों पे भी ध्यान रख लेंगे और इसके अलावा अपने जो डाइट है वो फाइबर रिच डाइट लेंगे। फाइबर रिच डाइट का मतलब हो गया जो हमारे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए या मोटे अनाज हो गए, उनको अगर हम लेंगे तो उससे हमारा पेट वाले कैंसर भी काफ़ी कम हो जाते हैं। अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग बंद नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना और टोबैको च्यूइंग नहीं करना, तो इससे हम एक बचाव कर सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर इसका प्रयास करें और कम से कम लोगों को कर पाएँ तो हम निश्चित रूप से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को हम संभाल सकते हैं। सर, टोबैको की आपने बात की, बहुत सारी चीज़ें, क्या सबसे बड़ा कारण क्या है इस वक्त देश में और साथ में दुनिया में कैंसर का? कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण इस समय हमारा स्मोकिंग, टोबैको और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। ठीक है, ये 3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पेशेंट को हम यानी कैंसर को बनने से रोक सकते हैं। सर, देश की अगर हम बात करें तो अभी भी कैंसर के जो इलाज हैं वो खासे महंगे हैं। मतलब हिंदुस्तान में अगर एक गरीब तबका अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो शायद वो ये मान लेता है कि इसका इलाज अब उसके बस में नामुमकिन है क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो इसमें आपका क्या कहना है? आपने बिल्कुल कहा। देखिए, कैंसर के इलाज काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल में हम अपने भारत देश की हम हेल्थ सेक्टर को देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट ने जो दिल्ली गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने इतने सारे एम्स का उन्होंने किया है। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बने हैं, हमारे सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल बने हैं। अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन वो अपनी बीमारी को सही समय पे पहचान ले, सिम्टम को पहचान ले, तो इन जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी बहुत उच्च स्तरीय इलाज होता है। एम्स हो गया, जैसे एम्स के इतने सारे सेंटर हमारे पूरे भारत देश में खुले हैं। हर जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज हैं। तो आज की तारीख में हमें अवेयरनेस चाहिए। इस समय पैसे वाला विषय इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा एक जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है उनमें भी इनका इलाज हो जाता है। सर, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। उम्र से, आपने जैसे बताया था कि उम्र से क्या ताल्लुक है कैंसर का, कि किस एज में सबसे ज़्यादा होता है? और क्योंकि आजकल छोटी उम्र के लोगों में भी कैंसर ज़्यादा देखने लगा है, इस पर आप क्या? आपने बिल्कुल कहा। ज़्यादातर अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज, हम भारत देश से बाहर के लोगों की बात करें तो वहाँ पे ये 60 ईयर प्लस लोगों में ज़्यादा कॉमन है। यानी जिन लोगों की उम्र 60 साल या उससे अधिक होती है वहाँ ज़्यादा कॉमन है। भारत देश में यंगर जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम 20-30% लोगों को देखें वो हमारी 50 ईयर से कम उम्र में होता है। तो एक चिंताजनक विषय है। तो उनके लिए भी एक तो उनकी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब पे उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स करने की बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है और अवेयर रहने की ज़रूरत है कि अगर कोई सिम्टम डेवलप हुआ तो तुरंत हम अपने अच्छे कंसल्टेंट, उस स्पेशलिटी के डॉक्टर को आप दिखाएं जिससे कि इस कैंसर को आप सही समय पर पकड़ लें इसको। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। मेल में खासकर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल का सबसे पहले तो रेशियो कितना है, और दूसरी बात मेल में सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर है वो कौन सा है? देखिए, अगर मेल के लिए हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उनके ओरल कैविटी और जो लंग कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन आता है और सेकंड कॉमनेस बेसिकली स्टमक के कैंसर्स होते हैं या पेट के कैंसर होते हैं। सर, अंत में आप लोगों को क्या इस बारे में जागरूक करना चाहेंगे? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इससे बचने का जो उपाय है वो करिए। सबसे पहले अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, टोबैको नहीं करना है।
पहले अपने को इससे बचना है। अगर आप किसी तरह से इसमें शिकार हो जाते हैं तो आपको ये सिम्टम पता होना चाहिए कि किस हमारे लक्षणों को बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप इसको सही समय पे पकड़ लें। अगर सही समय में भी आ जाता है तो ये विश्वास करिए आप है ना इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आज विश्व कैंसर दिवस है और कनिष्क हॉस्पिटल से डॉक्टर रितु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कैंसर की हमने बात की सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि देश भर में और खासकर दुनिया में क्या इस वक्त आंकड़ा है, क्योंकि मौतों का जो कैंसर से होने वाला जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। देश और जो हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो स्थिति बहुत ख़राब है। लोगों ने तो कोविड के बारे में जाना, लेकिन कैंसर जो इंडिया में है वो हर साल 16 से 18 लाख नए केसेस आते हैं और प्रति वर्ष 8 लाख की डेथ इससे हो जाती है। मतलब आप मान के चलिए प्रतिदिन 3000 से ज़्यादा लोगों की डेथ सिर्फ कैंसर, मतलब देश के प्रत्येक कोने में हर 3 मिनट में एक डेथ कैंसर से हो रही है। तो आंकड़े बहुत ख़राब हैं। मैम, मेल और फीमेल का जो रेशियो है कैंसर का वो इस वक्त क्या है? मेल यूजली से ज़्यादा फीमेल्स में कैंसर की रफ्तार ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस जो मेल्स में जो हो रहे हैं, ओरोरेक्टल वाले कैंसर, उनसे ज़्यादा है। मैम, फीमेल कैंसर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन इस वक्त जो फीमेल्स में जो कैंसर है वो कौन सा है? फीमेल्स में, महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। उसके बाद यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है सर्विक्स, उसका कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस मतलब हर 2 में से 1 महिला जो ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होती है उसकी डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है। और सर्वाइकल में आप मान के चलिए देश में हर 8 मिनट में 1 महिला की डेथ इस सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। मैम, ब्रेस्ट कैंसर की आपने बात की तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी उम्र की लड़कियों में भी ज़्यादा हो रहा है, क्या इसका आप सबसे मेजर एक रीज़न मानते हैं? हाँ, देखिए एज का जहाँ तक हम लोग देखें तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर महिलाओं में उनमें होता है। एक तो कारण यही बिल्कुल अपरेंट है कि लेट एज ऑफ द मैरिज की उम्र अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेडीज़ जो हैं, लेडी देर से कर रही हैं, साथ में जब बच्चे होते हैं तो वर्किंग होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति उनका रुझान कम हो रहा है। तो और इसके अलावा ओबेसिटी या फैटी डाइट लेना या नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करना, अल्कोहल भी एक कारण है इसका। मैम, देश भर में इस वक्त कैंसर, भले हम कहते हैं कि हिंदुस्तान एक विकासशील देश है, लेकिन फिर भी कैंसर के जो इलाज हैं वो खासे महंगे अभी भी हो रहे हैं और देशों की तुलना में। और क्योंकि जब हम एक बात करते हैं कि निचले तबके के जो लोग हैं उनमें जब कैंसर होता है तो वो लगभग मान लेते हैं कि इस फलां व्यक्ति का बचना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, ये गलत धारणा है कि अगर एक बार डायग्नोस हो जाता है कैंसर कि हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे मरीज बहुत का ऑपरेशन भी कर चुके हैं जो 20 साल पहले जिनका ऑपरेशन किया वो भी आज स्वस्थ हैं और यहाँ आए हुए हैं, आज के दिन भी आए हुए हैं। तो ये गलत धारणा, कैंसर हो जाता है तो घबराना नहीं है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी अपने लक्षणों को पहचानना है। और आजकल तो सरकारी अस्पतालों में और एम्स जैसे सेंटर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो उनमें इसका बेहतरीन इलाज हो रहा है। मैम, एक आखिरी सवाल, लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं परिवार की धुरी होती हैं। तो महिला अगर नहीं होगी तो फिर परिवार भी नहीं चल सकता। तो उसके लिए वही है कि जो यंग फीमेल्स हैं वो HPV वैक्सीन, सभी से यही आग्रह होता है जो पेरेंट्स है कि जब भी बच्ची विदा होती है घर से तो उसको वैक्सीन लगा के भेजें। मतलब जो दहेज देते हैं उसमें एक वैक्सीन का तोहफा उनको जरूर दें। साथ में पैप स्मेयर, जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनको हर 2 साल में एक बार अपना पैप स्मेयर जरूर कराना चाहिए। और महिलाओं को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन महीने में एक बार जरूर करना चाहिए कि उसमें कोई आकार परिवर्तन या गांठें तो नहीं हो रही हैं। अगर ये 3 स्टेप भी फॉलो करेंगे हम तो 40% महिलाओं में कैंसर को रोक सकते हैं।